गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको स्मरण और नमन करते हुए मैं आज उनकी कहानी संग्रह से एक कहानी पढ़ रहा हूं, जिसका शीर्षक है अनमोल भेंट। रायचरण 12 वर्ष की उम्र से ही अपने मालिक के बच्चे को खिलाने और उसकी देखरेख करने के लिए नौकर नियुक्त हुआ था। काफी समय बीत चुका है और यह नन्हा बच्चा अब रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में दाखिल हुआ, स्कूल से कॉलेज में पहुंचा और अब एक सरकारी स्थान पर नौकरी पर भी लग चुका है। किंतु रायचरण अब भी बच्चा ही खिलाता था। यह बच्चा उसकी खुद की गोद में पले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को खूब मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका मन बहुत प्रसन्न हो जाता था। वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली परया नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नई जगह जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ कीमती आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे। शाम का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह नहीं माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों तक पानी में घुसकर फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा कुछ देर गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा। फिर उसका ध्यान अचानक लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और उस भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंह जोर जल परियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पागलों की भांति चारों ओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लेकिन उत्तर में सिर्फ सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की मां को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे सवाल करने शुरू कर दिए, किंतु वह प्रत्येक सवाल के उत्तर में यही कहता रहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सम्मति थी कि छोटे बच्चे को परया नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी शाम को कुछ लोगों का एक समूह नगर छोड़कर जा रहा था और मां को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को उन लोगों के हाथों ना बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, किंतु भगवान के लिए मुझ पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर ना दे सका। केवल माथे पर हाथ मारकर वह चुप सा खड़ा रह गया था वहां पर। मालकिन ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु मां के दिल से शक दूर नहीं हो पाया। वह बराबर यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए था, अवश्य इसने ही कुछ किया है। रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसकी अपनी कोई संतान न थी और ना ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। परंतु पत्नी अस्पताल में ही स्वर्ग सिधार गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा
वह घर वालों की नजरें बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण की आंखों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत दिख जाती जो परिया नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान जब खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से अक्सर चौंक उठता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने ही उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वो बच्चा नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ। दूसरा ये कि उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी और बच्चा हो पाने की कोई आशा नहीं थी। और तीसरा ये कि उस बच्चे के बोलने का ढंग और उसके सारे हाव भाव एकदम नन्हे मालिक से मिलते जुलते थे। वह हर समय बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर से कहीं गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के गहने बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन सैर कराने के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसको पूरा विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो हाथ में शीशा लिए बाल ही बना रहा होता था। वह खर्चीला भी बहुत था। पिता की सारी आय फिजूल में उड़ा देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे एक नौकर का अपने मालिक के साथ होता है, जिस वजह से उसका फलन भी उसे पिता ना समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचरण खुद को फलन के पिता के रूप में प्रकट भी नहीं करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गवारपन का मजाक उड़ाते और हमारा फलन भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह अक्सर अपने पिता से फिजूल खर्ची तथा अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक दिन रायचरण को एक उपाय सूझा और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब उसके पास जो कुछ शेष रुपया था फलन को सौंप कर बोला, फलन मैं एक जरूरी काम से गांव जा रहा हूं, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं और हां, अपना ख्याल रखना। यह कहकर वो वहां से चला गया। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान ना थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतान ना हो पाने के कारण बाजारू दवा बेचने वाले से जड़ी बूटियां खरीद रही थी। काफी दिनों के बाद वह अपने बूढ़े नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूं। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को परिया ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहां है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ मेरा बच्चा कहां है? रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने
फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत तकने लगती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर के बाद ही उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार, इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए है, तो प्रमाण मांगना अब व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहां मिल सकता था और झूठ बोलने का भी कोई लाभ तो नहीं है इसको। अचानक उन्हें अपने बूढ़े नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहां नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस लेकर कहा, सरकार मैं अब कहां जाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे कोई नौकर भी नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने दरवाजे पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार मुझे ना निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गवार की इस बात पर और भी अधिक गुस्सा आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार मेरा कुछ अपराध नहीं। अनुकूल बाबू आग बबूला होकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का मालिक, परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसको क्षमा कर दीजिए, यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी पेंशन कर दें। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था।